30-40% तक था आंध्रा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, इन जगहों पे। और अभी लेकिन जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी वजह से ये जो है कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का एपी स्ट्रेन यानी N440 के उन 5 वेरिएंट्स में से एक है जो दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इस स्ट्रेन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अब कम से कम 4 राज्यों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। एपी स्ट्रेन यानी N440K की चपेट में आए वो 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। हम आपको बता दें कि इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 22 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और जिस रफ्तार से इस नए स्ट्रेन का संक्रमण फैल रहा है उससे यह साफ हो चुका है कि खतरा बहुत बड़ा है। करोड़ों लोगों पर लगातार संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इच्छाधारी वायरस के इस खतरे को समझने के लिए नए स्ट्रेन के लक्षण समझना भी बेहद जरूरी है। नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिनों में हाइपोक्सिया या डिस्पेनिया का शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़े तक पहुंचना बंद हो जाती है। सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट न मिलने पर मरीज की मौत हो जाती है। इसका डबल म्यूटेंट का जो है वो थोड़ी जो उसकी इन्फेक्टिविटी है ना, कंटेजियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है। वो एक फैलता बहुत जल्दी है एक दूसरे को। जैसे पहले वायरस था तो आप किसी जो एक्सपोज होते थे वो 40% चांस होता था कि 1 सिंगल एक्सपोजर से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जो डबल म्यूटेंट है उससे ऑलमोस्ट 80 to 100% चांसेस होते हैं जैसे आप किसी के एक्सपोजर में आए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सारे जो परिवार हैं, जिस परिवार में एक हो रहा है जिस बार सारे परिवार को ऑलमोस्ट हो जाता है। कोरोना के आंध्र प्रदेश वेरिएंट का असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। नागपुर से कुल 74 सैंपल दिल्ली में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें 5 में अलग अलग म्यूटेंट्स पाए गए हैं। एयरटेल नागपुर से 74 सैंपल्स एनसीडीसी न्यू दिल्ली यहाँ हमने म्यूटेशंस जीनोटाइपिंग के लिए भेजे थे। उसमें से 35 स्ट्रेन्स में हमको म्यूटेशंस पाए गए। 5 प्रकार के म्यूटेशंस उसमें पाए। उसमें जो ड्वेल म्यूटेशंस है जो 26 सैंपल्स में हमको पाया गया वो सबसे ज़्यादा डेंजरस म्यूटेशंस अपन बोल सकते हैं। उसमें ड्वेल म्यूटेंट्स का फैलने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। और दूसरी ये है कि अपने को जो प्रीवियसली इम्यूनिटी आई हुई है पाई गई है उसको ये वायरस बाईपास करता है। कोरोना के डबल म्यूटेंट को लेकर पहला खुलासा इसी साल मार्च में हुआ था। तब सरकार ने खूनी वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से वायरस के सैंपल जमा करके उस पर रिसर्च की थी। उस रिसर्च के बाद ही ये माना जाने लगा कि कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण की सबसे बड़ी वजह कोरोना का डबल म्यूटेंट भी हो सकता है। हालांकि डबल म्यूटेंट को लेकर अभी वैज्ञानिक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। रिसर्च लगातार जारी है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक भी इसे समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच ट्रिपल म्यूटेंट के अटैक की खबरों ने चारों तरफ खलबली मचा दी। कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच ये खतरे की घंटी है कि कोरोना के नए नए स्ट्रेन्स के बारे में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला था। बंगाल वेरिएंट क्या है? पश्चिम बंगाल में SARS-CoV-2 के इस नए वेरिएंट का पता लगा है। ये वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायरस के 3 रूपों ने मिलकर एक नया अवतार ले लिया।
वैज्ञानिकों ने इस ट्रिपल म्यूटेंट को B.1.681 नाम दिया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसमें पाया जाने वाला जेनेटिक वेरिएंट ज्यादा चालाक है। ये उन लोगों के शरीर पर भी हमला कर सकता है जिनके शरीर में पहले ही एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है कि इंडिया में 2 तरह के वेरिएंट ज़्यादा हैं और उसका फुटप्रिंट ज़्यादा है। एक तो यूके वेरिएंट जो कि जिसकी ओरिजिन यूके में हुई और वहाँ से किसी रास्ते से आया, और दूसरा जिसको हम B.1.617 बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में जिसकी ओरिजिन हुई और वो